नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय, अधिवक्ता न्याय मित्र किसान, आपके समक्ष। आज 12 अप्रैल 2024 है। अभी हम वर्तमान में थाना क्षेत्र मीनापुर NH 22, जो पूर्व में NH 77 है था, जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर लाइफलाइन है नेपाल बॉर्डर तक, उसके बगल वाले मुकसूदपुर पंचायत ग्राम पंचायत के बीचों बीच स्थित ग्राम मानिकपुर, जो मेरा निवास स्थान पर है, वहाँ बैठा हूँ। सुबह सवेरे चाय बिस्किट और नाश्ता करने का इच्छा हुआ। भाई लोग हमारे जो हैं मुजफ्फरपुर के रामेश्वर सिंह कॉलेज के बगल के गांव है कुंदन, जो मलाहों की बड़ी आबादी वाली गांव है, और पंकज सहनी जी, पंकज निषाद जी, ये भी वहां से आए हैं। पारू इनका घर पड़ता है। और नरेश सहनी जी, जो मछुआ के क्या पद है सर आपका? बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के डायरेक्टर। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के डायरेक्टर है, निर्देशक है। और लगातार जनहित अभियान हो या भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन हो या OBC अत्यंत पिछड़ा संगठन, कई चीज़ चलाते रहते हैं। और छात्र राजद के पूर्व में ये पदाधिकारी प्रधान महासचिव रहे बिहार विश्वविद्यालय में। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के भी, बसपा के भी कौन पद पर थे पूर्व में? तिरहुत जोन के इंचार्ज थे। अभी जोन नंबर 1 के इंचार्ज है। अभी जोन नंबर 1 के इंचार्ज है पंकज सहनी जी, बिहार प्रदेश में लोकसभा के प्रभारी। हाँ, ये इनका जो है बहन मायावती जी के साथ भी मीटिंग कई बार हो चुका है, उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ। मेरा जो परिचय है, हम छात्र जनता दल चक्र छाप के लोहिया कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला के छात्र राजद के जिला अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र राजद, वर्तमान में जो है यादव शक्ति पत्रिका के जिला प्रतिनिधि हैं, और BPSS भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश महासचिव हैं। और कई संगठन में आए दिन जुड़े ही नहीं रहते हैं। जो मुद्दा होता है OBC समाज का, SC ST और प्रगतिशील समाज का, देश के संवैधानिक वैचारिक परिवर्तन के मुद्दा पर लगातार हम लोग सड़क से लेकर के, घर से लेके, विचार से लेके सड़क पर उतरते रहते हैं। उसमें आपको बता दें, 13 पॉइंट की आरक्षण की मामला हो, या फिर नीट में आरक्षण की मामला हो, या प्रोफेसर मोतिहारी में जो जिनके साथ मारपीट हुई थी उनकी मामला लेकर के सड़क पर उतरने की बात हो, लक्ष्मण यादव के साथ जो अन्याय हुआ उसकी बात हो, कई ऐसे बात, सामाजिक मुद्दा, हम सब कह सकते हैं कि सैकड़ों मुद्दा के लेकर के बोलते ही नहीं हैं, सड़क पर उतरते हैं। जिलाधिकारी को, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को आवेदन देने का काम हम लोग करते रहते हैं। हम लोग आज वैशाली संसदीय क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ पर चाय पानी के लिए उतरे हैं। ये दो सांसद मुजफ्फरपुर जिला चुनती है। बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं, राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आता कि वैशाली संसदीय वैशाली में है क्या। आप क्लियर हो जाइए, वैशाली संसदीय और मुजफ्फरपुर संसदीय, मुजफ्फरपुर जिला का ही अभिन्न 2 सांसद है। मात्र एक वैशाली विधानसभा जो हाजीपुर यानी वैशाली जिला का है, वो बहुत सीमित उसका इफेक्ट है। 5 जो है मुजफ्फरपुर जिला का, इसलिए दोनों सांसद मुजफ्फरपुर का ही होता है। चुनाव का मुख्य इसका हेड इसीलिए मुजफ्फरपुर DM होते हैं, चुनाव इलेक्शन प्रभारी। तो यहाँ पर हम लोग चाय पर चर्चा किए हैं, खास करके समीक्षा हुई है। अहीर समाज, मलाह समाज, रविदास समाज और OBC जो समाज है, चाहे अल्पसंख्यक, उन बिंदुओं पर कई चीज़ें की बातें हुई है। हम लोग तेज़ी से इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और नज़र बना करके हम लोगों का भी बड़ा ज़बरदस्त मीटिंग होने वाला है। उसमें प्रगतिशील रविदास, पूरा वैशाली और मुजफ्फरपुर का कॉन्फ्रेंस होगा। अहीर समाज का भी जो प्रगतिशील लोग हैं उनका होगा, वैश्य समाज का, सब लोगों का धीरे धीरे हम लोग कराने वाले हैं, और इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। निर्णय में ये है कि हम लोगों का जो मुद्दा है वह कौन गठबंधन, इंडिया गठबंधन या NDA, जाति आधारित जनगणना की बात कौन कर रहा है, आरक्षण की बात कौन रहा है, गरीब मजदूर का जो रोजगार दैनिक दिहाड़ी बढ़ाना है, राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लिए हैं। 400 रुपया आप देंगे, जो 228 मिलता है, ये बड़ी बात है गरीबों के लिए। गरीब के सभी परिवारों को जो है, जो बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया देंगे। कई अच्छी घोषणाएँ आई है। NDA गठबंधन का भी कई घोषणाएं अच्छी है, लेकिन कंपेरिजन जब हम लोग करेंगे कि अधिकतम हित की बात OBC समाज की और SC ST समाज की और अल्पसंख्यक समाज की जो करेगा और करते हुए दिखाई देगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में जो 18 बिंदु पर काउंटिंग हुआ, वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। यह देश में कौन ले जाएगा। नरेश भाई, संक्षेप में कुछ बातें हमारे RSR लाइव के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। सुबह सवेरे कैसे पधारे यहाँ पर आज?
आज पहली बार आए हैं, ये सब पहले भी? आज पहली बार रमाशंकर भाई के यहाँ पर चाय पीने के लिए सुबह सुबह पहुँच गए जी हैं। जी और अभी जो चुनावी चर्चा जी। हम लोग आपस में बैठ के कर रहे हैं। जी और इस चुनावी चर्चा में हम लोग लगातार जनहित अभियान के माध्यम से जाति जनगणना का मामला उठाते रहे हैं जी। 2008 से लगातार। जी और बिहार में सफलता हम लोग को मिला जी और ये सफलता अब राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलने वाला है, जी क्योंकि महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने जी। इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। जी और पिछड़े वर्ग के लिए क्या है, बहुजन समाज का सबसे बड़ा जो एंटीबायोटिक है जी। वो जाति जनगणना है। जी और जाति वो ऐड हो गया है। ऐड हो गया है प्राथमिकता का आधार। प्राथमिकता का आधार। राहुल गांधी आए दिन देश में हर जगह बिल्कुल, बोल भी रहे हैं। बोल भी रहे हैं और वो पिछड़ों का भी बात कर रहे हैं। जी 73% कहते हैं कि इनका न फिल्म में है, न मुख्य मीडिया सचिव में में नहीं है, है, न सचिवालय उद्योग में जगत नहीं में है। है। बड़ी बात अब राहुल जी कर रहे हैं। हाँ। और तेजस्वी जी तो ताबड़तोड़ बैठ चला ही रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं। हाँ। और सबसे खुशी की बात है कि आज वीआईपी और राजद में गठबंधन हो गया जी। है। तो ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये सामाजिक गठबंधन है। सामाजिक ये गठबंधन है। सामाजिक गठबंधन जो हम वर्षों से चाह रहे थे, जी। ये सामाजिक गठबंधन रोटी बने। की संबंध होने जा रहे हैं। बिल्कुल। जी तो ये सामाजिक गठबंधन हुआ है और इसका असर पंचायत से लेकर लोकसभा तक इसका असर अब दिखाई मछली पड़ेगा। फ्राई खिला के बिल्कुल, तेजस्वी जी को बिल्कुल। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी जी मैसेज भी दिए। मैसेज भी दिए हैं। जी बिल्कुल। ये मिलन जमीन तक कितना उतरता है 2024 में अगर तय हो जाएगा तो भागीदारी भी उतना ही होगा। जैसे कि बिल्कुल, चिराग बिल्कुल। पासवान जी का जो है किस तरह से चाचा को खत्म कर दी, यानी पासवान जाति के जो वोटर हैं चिराग जी के साथ उपचुनाव में भी मजबूती से दिखाई दिए और उनका महत्व इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो मुकेश सहनी जी के साथ भी वो गंगाजल लेकर के शपथ ग्रहण कराए हैं और दोनों कहते हैं बड़े भाई छोटे भाई। और कारी सोहेब भी जो युवा नेता जो मुजफ्फरपुर से संबंध है उड़ रहे हैं उड़न खटोला से, अपने वोटर में संदेश दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। मुकेश पंकज जी 20 किलोमीटर भाई को लेके चाय पर लेके आए, ये प्रेम है जो चाय के चुस्की भी 20 किलोमीटर बहुत कम पड़ गया। प्रकृति के इस सुंदर नेचुरल स्थान पर मेरा ये आप निवास है। आप देख सकते हैं गेहूं तैयारी है, भूसा है, ये खेत खलियान है। बहुत सारा गेहूं में तैयार होना बचा हुआ है, बहुत जो है गेहूं दौना गया है। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी बातें सब किया है। हम लोग जो है आपको बता दें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर जो लगा है, पूर्वी चंपारण के जो ज़िला है, हाजीपुर है, सब जगह रविदास समाज के भी लोगों को, कई लोगों को वोट टिकट मिला है। शिवचंद्र राम जी हम लोगों के काफ़ी करीबी है, अर्चना रविदास है, पासवान समाज के इंडिया गठबंधन से भी है। आपको बता दें यहाँ से गया से सरजीत जी पासवान समाज के हैं। और ये मुकेश जी क्या अपने लोगों को फिर दे रहे हैं। रितु जायसवाल जी बहुत बढ़िया डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। अर्जुन राय तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं, हम लोगों को के हरदिल अजीज हैं, काफ़ी विद्वान है। डॉक्टर अर्जुन राय हैं, फिजिक्स वो ज्योग्राफी में लोहिया कॉलेज में मेडल प्राप्त भी किए थे एजुकेशन में। सब लोग आगे आसपास आ गए हैं। मुन्ना शुक्ला जी का भी राग जो है वह बदल गया है। राग क्या, वो पहले से तुरंत कुछ बातें पर उनका जो प्रतिक्रिया हुआ था वो अब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और मजबूत हाथों में ये वैशाली संसदीय का जाना है जैसा लगता है। अब देखिए जनहित से जो है राजनारायण भाई भी हैं और सब कई लोग हैं, लेकिन अंततः फैसला हम लोग बैठ करके करेंगे, क्योंकि हम लोग की मुद्दा कहीं गौन नहीं हो जाए, ये बात भी ध्यान रखना है। मुद्दा हम लोगों की मजबूती से कौन रख रहा है और कौन कर रहा है वो भी देखना है। आपका अभी तक ले राजनीतिक सफर में कौन कौन सा पद रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं RSR लाइव के दर्शकों को यह बताना चाहूँगा, पंकज निषाद हूँ, लंगट सिंह महाविद्यालय का कॉलेज अध्यक्ष रहा हूँ छात्र राजद का। अच्छा। उसके बाद विश्वविद्यालय संगठन में रहा हूँ, सचिव के पद पे रहा हूँ। फिर हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष बड़े भाई अविनाश यादव के, डॉक्टर अविनाश यादव के नेतृत्व में हम प्रधान महासचिव रहे। अच्छा। और उसके बाद RSR लाइव के वीडियो के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा राजनीतिक सफ़र जो है वो छात्र राजनीति से शुरुआत हुआ और हमारा राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ
मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष के कारण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के कारण, ज्योतिबा राव फूले के संघर्ष के कारण, या दूसरा घर जो हमारा है राजनीतिक घर, वह बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजनों का एकमात्र इंडिया में राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी का मैं एक साधारण कार्यकर्ता से संघर्ष करके और बिहार प्रदेश में तिरहुत प्रमंडल का इंचार्ज रहा 5 जिले का। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में जोन इंचार्ज है, जोन नंबर 1 में 6 जिला है, उसके 10 लोकसभा के। हम अकेले प्रभारी नहीं, हमारे साथ और भी साथी हैं, 3-4 साथी जो प्रभारी है, 10 लोकसभा देखता हूं साथियों। लेकिन अभी जो मामला जो फंसा है बिहार के वैशाली पे, 42 साल हो गए वैशाली लोकसभा के स्थापना का। वो सब बिंदुओं पर बाद में बात करते हैं। एकाध सांसद छोड़ने के बाद बहुजनों को वहां मौका नहीं मिला है सम्मानित साथियों। और आज परिस्थितियां बदली हैं। इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी इस बिंदु पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी का जाना हाँ, बहुजनों के लिए बहुत बड़ा जीत है। और निषाद बंधुओं में जो हमारे छोट भैये निषाद बंधु नेता है, वो कृपया धैर्य और संयम बना के रखे और समय का इंतजार कीजिए। आप 2025 में जो माननीय मुकेश सहनी जी लालू जी के साथ गए हैं और यह बहुत बड़ा जो लाइन खींचने वाला है 25 में, 25 विधानसभा में उसका लाइन खिंचाया है। और आप लोग संयम बना के रखिए। और जो अलायंस हुआ है इससे फायदा आप ही लोग को होगा और बहुत से बहुत निषाद बंधु विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि मुकेश सहनी जी को समर्थन दीजिए और उनके लाइन खींचे हुए रास्ते पे चलिए, ताकि हमारा आपका सबका समाज का कल्याण हो सके। सबका समाज का कल्याण हो, ओबीसी समाज का कल्याण हो, प्रगतिशील सवर्ण समाज का कल्याण हो, जो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस चाहते हैं, रविदास समाज का कल्याण हो, सब अति पिछड़ा सब लोगों का कल्याण हो, SC ST OBC प्रगतिशील विचारधारा, अल्पसंख्यक माने मुस्लिम समाज जो बहुसंख्यक हैं, उन सब लोगों का कल्याण हो। तमाम बिंदुओं पर मजबूती से बातें होगी। हम लोगों का ये अभियान जोर शोर पकड़ेगा। अभी समय भी है, अभी हम लोग मैंने धीरे धीरे विचार से गरमा रहे। जैसे इंजन जो है ट्रेन है ना, स्टेशन से खुलने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले गरमाते हैं। इसके बाद कई डब्बा को लेके घीते, तो हम लोग फिर पकड़ेंगे माइक, ज़बरदस्त बैकिंग होगा और ज्ञानी लोगों को सबको लाया जाएगा, जो समाज के केवल भदैया ढाबूस के तरह इलेक्शन में गड़गड़ाने वाला नहीं, इलेक्शन के बाद भी सड़क से लेके समाहरणालय तक और वैचारिक कॉन्फ्रेंस में हम लोग गुजरते थे, वो सारी बातें होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे RSR लाइव के जो दर्शक हैं, यूट्यूब चैनल पर RSR- लाइव है, फेसबुक पर RSR लाइव है, उसको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। कैसा लगा अपना कमेंट देंगे। नरेश भाई, पंकज भाई, हम लोग आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।